आज हम आपके बीच में इस देश के बहुत जलते सुलगते सवाल लेकर के आए और इस सवाल को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन न जाने कभी आपने रुक करके सोचा कि आप इस सवाल पर क्या कर सकते हैं, कैसे देश की एक नई ऊर्जा पैदा करके अपने दिलों के अंदर, समाज के अंदर और हालात को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये समस्या है, ये सवाल है हमारे देश में भयंकर भयंकर रूप से छाई हुई बाल बंधुआ मजदूरी की। इस समय हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बच्चे हैं, 10 से भी ज्यादा होंगे, 12 करोड़ होंगे, जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए थे, जिन्हें पढ़ना लिखना खेलना कूदना हंसना खेलना चाहिए। आज वो बच्चे कोई हथौड़ा लिए हुए, कोई हंसिया लिए हुए, कोई और किसी तरह का औजार लिए हुए काम कर रहे हैं, खेतों में, खदानों में, मकानों में, दुकानों में, चारों तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में ये बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। और हालत इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन कानून के सहारे से, केवल कोर्ट के कचहरी के सहारे से यदि आज तक हम सोचते रहे कि इन बच्चों के हालात को बदला जाए तो ये संभव नहीं है। और इसलिए हम एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण लेकर के आए हैं कि इन बच्चों के हालात को बदलना है तो हम धर्म के लोग, समाज के लोग, संस्कृति से जुड़े हुए लोग क्या कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस विषय के ऊपर, जो एक गंभीर विषय है, हमारे बीच में है हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, और जो हमारे ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी काम करती हैं बच्चों के, मीनाक्षी गांगुली इनका नाम है। हमारे साथ दूसरे नौजवान साथी, मेरे पुराने साथी हैं, श्री कैलाश सत्यार्थी जी। और ये ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आज पूरी दुनिया में इनकी ख्याति इस बात से लिए है कि सारे विश्व के स्तर पर यदि कोई एक व्यक्ति उठा रहा इन सवालों को पूरी ताकत के साथ, वो कैलाश सत्यार्थी हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं, हम आपके इस स्टूडियो में लेकर के आए हैं उन मुक्त बाल बंधुआ मजदूरों को। अभी पिछले दिनों जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने छुड़ाए दिल्ली के और यहां से डिफेंस कॉलोनी के इलाके से जरी में काम करने वाले 18-18 घंटे, 16-16 घंटे जिन मजदूरों का खून चूसा जाता था, और जिन बच्चों को न खाने के लिए ठीक से रोटी दाल मिलती थी, जिन बच्चों को न सोने के लिए कोई पलंग और बिस्तर मिलता था, न बच्चों को खेलने का कोई समय और सामान मिलता था, ऐसे बच्चे आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये बच्चे ज्यादातर बिहार के हैं, कोई बंगाल के हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के हैं। ये 53 बच्चे हैं जो देश के मासूम बच्चे, नौनिहाल बच्चे, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, ऐसे वो बच्चे हैं जो आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं चर्चा को शुरू करने के लिए आपसे जानना चाहूंगा, मीनाक्षी जी बताइए कि आज हमें समाज की ऊर्जा को जगाने के लिए, धर्म की ऊर्जा को जगाने के लिए, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो, बहाई, कोई भी हो, क्या करना चाहिए उसको? क्यों नहीं उसके सामने एक चुनौती होनी चाहिए कि यदि वो ईश्वर को मानता है, परमात्मा में विश्वास है, वाहेगुरु या अल्लाह ताला में, तो क्या ये बच्चे उस ईश्वर की संतान नहीं है? अगर तो स्वामी जी हम मानते हैं कि बच्चे ईश्वर के संतान हैं, तो हम ऐसे कैसे मान लें कि असमान संतान है? क्योंकि ईश्वर के आंखों में तो सारे संतान एक जैसे होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम इंसान में फर्क करते हैं और भगवान को मानते हैं? अगर भगवान आखिर तक अगर हम माने कि इंसान में भगवान बसता है, तो हम कभी भी किसी का शोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने मान लिया है, समाज ने मान लिया है, शोषण तो है ही। और जब तक हम धर्म में वर्गीकरण मानेंगे, समाज में वर्गीकरण मानेंगे, तब तक हम ईश्वर के पास तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने इंसान को भगवान नहीं माना और बच्चों को तो भगवान माना ही नहीं, क्योंकि हमने उनकी, जैसे आपने कहा, 18 घंटे शोषण करते हैं। अगर 10 करोड़ बच्चे आज के तारीख में हमारे देश में काम करते हैं, तो वो इस आर्थिक नीति में योगदान दे रहे हैं। क्या उनका ये काम है? उनका तो खेलने का काम है, कूदने का काम है, उनको बच्चे बने रहने का उनका काम है। लेकिन वो हम नहीं होने दे रहे। हम उन पे वो जिम्मेदारी लाद रहे हैं जो हमारे कंधों पे होनी चाहिए, और उसके लिए हम आंख मूंद के बैठ जाते हैं। और क्योंकि हम मिडिल क्लास है, हम कहते हैं हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर हम घर में किसी को नौकर रखते हैं तो हम कहते हैं कि या वो तो भूखा मरता,
इसलिए हमने घर पे रख लिया, चाहे वो 12 और उस बच्चे के ऊपर जैसे रहम दिखा रहे। हमें कोई शर्म नहीं आती है कि हमारे 10 साल का बच्चा या 12 साल का या 14 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पीछे एक और 8 साल की बच्ची या बच्चा उसका बैग ढोता हुआ बस में जाता है। हमें उसमें कोई शर्म नहीं आती है और हम वापस आके अपने मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। तो हमने कहीं हमने आंखें और मन दोनों को बंद कर लिया है, और जो हम पूजन करते हैं वो हम किसी और आंख और किसी और मन से करते हैं। आप कैलाश जी क्या अनुभव करते हैं? आपको तो इस संघर्ष में इतना लंबा समय गुजरा है, आप क्या सोचते हैं? ये धर्म का संसार इतना सड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई कभी ये सवाल उठते नहीं है कि भाई आखिर ये चारों तरफ, हमारे मंदिर मस्जिद के ही चारों तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए स्वामी जी, यहाँ इन बच्चों की मौजूदगी और ऐसे और करोड़ों बच्चों की देश में मौजूदगी, जहाँ पूरे सभ्य समाज के लिए एक शर्म की बात है, वहाँ सबसे बड़ी कालिक है हमारे उन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में। पैसे की तरह, पानी की तरह लोग पैसा बहा रहे हैं, घंटों वहाँ भजन पूजन कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो उस धर्म के नाम पर चलने वाले सारे पाखंड के सामने ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है और कालिक की बात है। और ये एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है हमारे उन तमाम गीता, कुरान, बाइबल, रामायण और तमाम सारी चीज़ों पर कि ये बच्चे जो भगवान की संतान कहे जाते हैं, इन हालतों में कौन पहुंचा रहा है? इनको माओ की गोद में होना चाहिए, इनको सड़कों पर छोड़ दिया गया, इनको गुलामों की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। हिंदू धर्म इस बात पर टिका हुआ है, एक तरफ हम पाखंड करते हैं और कहते हैं कि बच्चों में ही भगवान का रूप है। अभी नवदुर्गा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, लोग कन्याओं के भोजन कराएंगे एक तरफ बुलाकर उनको, और दूसरी तरफ उन कन्याओं को गुलाम बनाएंगे, उनको वेश्यावृत्ति कराएंगे, उनको, उनके शरीर को, उनकी आबरू को बेचेंगे। तो ये एक हिंदू धर्म के साथ मजाक है। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हम राम की जन्म तिथि मनाते हैं और बच्चे के रूप में उनको पूछते हैं और कहते हैं कि बच्चे में भगवान बसता है। ईसा मसीह ने कहा बाइबल में कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास बच्चे आए। गुलाम बना के रखेंगे आप बच्चों को, तब वो सबसे पहले आएंगे ईश्वर के पास या ईश्वर के एक अवतार के पास? ये संभव नहीं है। प्राथमिकता के स्तर पर बच्चों को देखा गया क्रिश्चियनिटी में कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी फर्स्ट। वो प्राथमिकता कहाँ है बच्चों के मामले में? इस्लाम में हम लोगों को सिखाया जाता है, बचपन से सिखाते हैं लोग, मौलवी लोग, कि अगर खुदा का नूर अगर आपको कहीं देखना है, क्योंकि खुदा की अपनी कोई आकृति नहीं होती, लेकिन अगर खुदा का नूर कहीं देखना है तो एक माँ की गोद में खेल रहे मासूम बच्चे के चेहरे में झांक के देखो। ये बात हमारे इस्लाम के लोग सिखाते हैं। लेकिन इस्लाम का इतना भद्दा मजाक, क्रिश्चियनिटी का इतना भद्दा मजाक, हिंदुइज्म का इतना भद्दा मजाक हो रहा है, इन बच्चों की शक्लों पर जो लिखा है वो हमारे तमाम धर्मों के साथ भद्दा मजाक है। मैं इसको धर्मों के साथ मजाक कहने के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये पाखंड के साथ मजाक है। धर्म तो ये चीज नहीं सिखाता है। मतलब ये पाखंड है, पर धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, ये पाखंड है जी, जिसको हम ढो रहे हैं, इसको चला रहे हैं और अपने आप को और देश को, समाज को हम धोखा दे रहे हैं।